हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं अपनी कक्षा एक और नई जनजाति के साथ जिसे हम कहते हैं किर्गिज़। किर्गिज़ जनजाति है वो मध्य एशिया में पाई जाती है। मध्य एशिया जो एक भ्रमणशील पशुपालकों का एक महत्वपूर्ण और परंपरागत क्षेत्र है। मध्य एशिया के भ्रमणशील पशुचारक शुष्क परिस्थितियों में निवास करते हैं और अपने भेड़ और घोड़ों के लिए जल व चारागाहों की खोज में सामयिक परिवर्तन करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं विस्तार से किर्गिज़ जनजाति के विषय में। किर्गिज़ जनजाति की हम बात करें तो ये निवास करते हैं मध्य एशिया में। मध्य एशिया में इनका क्षेत्र हम देखें, परंपरागत निवास क्षेत्र जो था वो थियान शान और पामीर के उच्च पठार से पूर्वी कज़ाक क्षेत्र तक विस्तृत है। 17वीं शताब्दी में ये लोग निम्न क्षेत्रों में निवास किया करते थे, किंतु पिछले 300 वर्षों में रूसियों द्वारा इन्हें उच्च पठारी भागों के एकांत क्षेत्रों में और धकेल दिया और ये जो किर्गिज़ लोग थे वो पठारी क्षेत्रों में निवास कर गए। किर्गिज़ लोगों को मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है, दक्षिण और वाम पक्ष। छोटा वाम वर्ग जो है वो तलस बेसिन तथा दूसरा जो दक्षिण वर्ग है वो दक्षिण की ओर, पश्चिम की ओर विच्छिन्न अवस्था में रहता है। शीत ऋतु में ये लोग जो हैं वो अपने पशुओं के साथ घाटियों में उतर आते हैं और किर्गिज़ आवश्यकता के समय शिकार भी करते हैं। आइए हम पढ़ते हैं किर्गिज़ लोगों की शारीरिक विशेषताएं या नृजातीय गुण के विषय में। लगभग 10 लाख किर्गिज़ मुख्यतः किर्गिज़िया गणराज्य में निवास करते हैं। ये लोग देखने में शक्तिशाली मंगोल जो जाति है उसके समान दिखाई देते हैं। ये लोग हष्टपुष्ट पीली चमड़ी के होते हैं तथा बाल काले और मोटे होते हैं। यह प्रजाति मंगोल व तुर्क जातियों का मिश्रित रूप है। किर्गिज़ जाति का जो निवास क्षेत्र है उसकी जो जलवायु है वो विषम व विपरीत है। इस जो विषम जो वातावरण है उसने किर्गिज़ लोगों में कुछ विशेषताओं को जन्म दिया है। ये लोग शौर्य, साहस एवं स्वतंत्रता, शौर्य, व्यक्तित्व की विशेषताओं से भरे होते हैं। ये सतर्क, संवेदनशील और अवलोकन की तीक्ष्ण शक्ति और प्रत्येक विवरण को समझकर उसमें विजय की सामर्थ्य के लिए जाने जाते हैं। शीत ऋतु में ये लोग अपने पशुओं के साथ घाटियों में उतर आते हैं और आवश्यकता के अनुरूप अपना शिकार भी करते हैं। मराल हिरण इनका प्रिय शिकार है, जिसके नए उगे जो सिंग होते हैं वो मखमल के समान होते हैं। किर्गिज़ लोगों के जो घर या निवास जो होते हैं वो हम इस चित्र में के द्वारा देखे जा सकते हैं। इनके जो किर्गिज़ लोगों के जो मकान ऐसे बनाए जाते हैं जो शीघ्रता से के साथ में लगाए जा सकें और शीघ्रता के साथ समेटे जा सके। ऐसे मकानों को ये लोग किर्गिज़ लोग खेमे कहते हैं। किर्गिज़ लोगों के तंबू प्राय गोलाकार आकृति के होते हैं। छत गुंबदाकार होती है, जैसे हमें चित्र में दिख रहा है। यह विलो नामक वृक्ष के क्षैतिरों में छेद कर आपस में चमड़े की पट्टियों से बांधकर तैयार किए जाते हैं। अंगीठी के ठीक ऊपर छत के में धुआं निकालने के लिए घेरा, जैसे इस चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये घेरा जो है वो धुआं निकालने के लिए घेरा ये खुला छोड़ दिया जाता है। तंबू के अंदर जो फर्श है उसको नमदों से ढका जाता है ताकि ये गर्मी प्रदान कर सके इस ठंडे क्षेत्र में। नमदे और खाल के बिस्तर और भेड़ की ऊन से बने तकिए लपेटकर कनात के नीचे रखे जाते हैं। जब कोई अतिथि आता है तो उनके लिए तंबू के पीछे भाग में सुसज्जित पलंग को लगाया जाता है। चमड़े और लकड़ी से बनी तिजोरी में अन्न, शक्कर, चाय और चमड़े की थैलों में दूध उत्पादित वस्तुएं कनात के सहारे सुरक्षित रखने के लिए रखी जाती है। किर्गिज़ लोग जो तंबुओं में रहते हैं उन्हें यूर्त कहा जाता है। तंबुओं को लगाने का, उन्हें गिराने का आदि काम स्त्रियों द्वारा किया जाता है। ऋतु प्रवास के दौरान इन सारे सामान को लाने और ले जाने के लिए 2-3 ऊँटों की आवश्यकता होती है। पशुधन
किर्गिज लोगों का प्रमुख व्यवसाय पशुचारण है। किर्गिज लोगों के ग्रीष्मकालीन चरागाह समृद्ध होते हैं। किर्गिज घोड़े मंगोलियन नस्ल के छोटे और हष्टपुष्ट होते हैं। ऊँटों का उपयोग कम होता है। याक का उपयोग जो है वो किर्गिज लोग बोझा ढोने के लिए करते हैं। ये पशु पर्वतीय ढालों व तंग मार्गों पर सुगमता और तीव्रता से चल सकते हैं। मध्य एशिया के अनेक ऊंचे दर्रों पर किर्गिज लोग माल ढोने के लिए याक कारवा को उपलब्ध करवाते हैं। पशुधन ही किर्गिज लोगों की संपत्ति होती है। पशुधन से प्राप्त पदार्थ ही इनका मुख्य भोजन होता है। कभी कभी ये शिकार भी करते हैं और परंतु शीतकाल में इनके चारे की कमी रहती है, इसलिए किर्गिज लोग पशु कम ही संख्या में रखते हैं। किर्गिज मंगोलियन नस्ल के घोड़े रखते हैं और ऊँट कम ही काम में लेते हैं, क्योंकि यहाँ की जलवायु एवं धरातल दोनों विषम हैं। धर्म एवं आस्था। किर्गिज लोग जो हैं वो आस्था से मुस्लिम धर्म के अनुयायी होते हैं। इनका जो भोजन है, वस्त्र और जीवन शैली आस्था से अत्यधिक प्रभावित है। ये लोग वस्त्र में एक लंबा चोगा धारण करते हैं जिसे कफ्तान कहा जाता है। शीत ऋतु में 3-4 कफ्तान के ऊपर छोटी भेड़ की खाल से बनी बनड़ी को पहना जाता है। भारी चमड़े के जूते जिनके पंजे नुकीले और तीखी लोहे की एड़ी वाले होते हैं, उनका उपयोग घुड़सवारी के लिए किया जाता है, क्योंकि घुड़सवारी के लिए ये जो जूते होते हैं वह सर्वाधिक अनुकूल होते हैं। लंबी यात्रा की संभावना होने पर ये लोग मोटे चमड़े से बनी ब्रिजिश को पहनते हैं। ये लोग मुस्लिमों की भांति धार्मिक जो कृत्य होते हैं उनका पालन करते हैं। जो पुरुष होते हैं वे अपने सिर मुंडवाते हैं। रमज़ान के महीने में इन किर्गिज लोगों के द्वारा रोजे रखे जाते हैं तथा पवित्र कुरान का पाठ किया जाता है। ईद उल जुहा के अवसर पर घोड़ों और भेड़ और बकरों की बलि दी जाती है। व्यापार। किर्गिज लोग भेड़, खाद्यान्न, वस्त्र और बर्तनों का घोड़ों से वस्तु विनिमय करते हैं। ये लोग आटा, जौ, कॉफ़ी और चाय भी खरीदते हैं। इनके समाज में परंपरागत जीवन जो होता है वो बड़ा कठोर होता है। किर्गिज लोग अपने सीमित साधनों का उपयोग बड़ी सावधानी पूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मध्य एशिया में जहाँ किर्गिज निवास करते हैं वहाँ परंपरागत जीवन शैली अत्यधिक कठिनाई भरी प्रमाणित होती है। किर्गिज लोग अपने सीमित साधनों का उपयोग बड़ी सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। पशुओं, पौधों, जलवायु और मौसम के संबंध में ये अपना गहन ज्ञान प्रकृति के शोषण के लिए नहीं वरन उसके सह अस्तित्व के लिए करते हैं। उनका जीवन पर्यावरण द्वारा अत्यधिक प्रभावित है, किंतु इन्होंने अपने कठोर पर्यावरण के अनुसार ही अपने ढंग से रहने के लिए सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं विकसित कर ली है और इस तरह ये पर्यावरण के साथ सहसंबंध बनाकर ये जनजाति अनेक वर्षों से यहाँ पर निवास कर रही है।